बजट सत्र चल रहा है, चुनाव हुए अभी 3 महीने हो गए हैं, तो रेवडीज को लेकर बहुत डिस्कशन है और चुनाव में कई प्रोमिस किए गए जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी उनकी। तो आप बजट को बैलेंस किस तरह करेंगे और ये जो प्रोमिस जो है एट व्हाट पॉइंट विल यू ड्रॉ रेड लाइन अराउंड रेवडीज? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा उसमें सच्चाई है कि हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं शुरू की, आज उसकी कॉस्ट हम लोगों को सालाना 60,000 करोड़ रुपया देनी पड़ती है, 60,000 करोड़। लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से मैं ऐसा मानता हूं कि सोशल सेक्टर में हम लोग एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जैसे हमारी लाडली बहन योजना है जिसमें बहनों को 1500 रुपए हम लोग दे रहे हैं, अब हम लोगों ने उसमें एक नई स्कीम लाई। हमारे यहाँ नागपुर की महिलाओं ने एकत्रित आकर एक फाइनेंस सोसाइटी तैयार की और उस सोसाइटी में 30 लाख रुपए उन्होंने जमा किए छोटे छोटे लोगों से ही, और उसका एक बिजनेस मॉडल तैयार किया। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जितने हम लोग ये 1500 रुपए जो हमारी बहनों को देते हैं, इनकी हम लोग इसी प्रकार से एक फाइनेंस सोसाइटी हर जगह तैयार करके और उसमें से एक बिजनेस मॉडल तैयार करें, ताकि ये केवल 1500 रुपए लेकर वो खुश न रहे। तो हम लोग उनको अलग अलग प्रकार से अपने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स के रूप में या कंट्रीब्यूटर्स के रूप में उनका इस्तेमाल करते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी की योजना लाई, तो महाराष्ट्र ने हमने तय किया कि हम लोग 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। पिछले साल में हम लोगों ने करीब 23 लाख लखपति दीदी बनाए। इस साल हम लोगों ने टारगेट रखा है 25 लाख बनाएंगे, और ऐसा करके 1 करोड़ हमारी बहनों को जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है, ऐसी लखपति दीदी बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये सही है कि अब ये सारा इन्वेस्टमेंट जब आप लोग इस प्रकार का एक रेवेन्यू साइड पर करते हो, तो उसका एक बजट के ऊपर स्ट्रेस तो आता है, लेकिन हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसका असर हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर न हो। उस दृष्टि से हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर की मदद से और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करके हम लोग हमारे निवेश हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम किए बिना हम लोग हमारे बजट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।